बीएससी पार्ट प्रथम के सभी नियमित विद्यार्थियों का नव शैक्षणिक सत्र 2020-21 में हार्दिक स्वागत है। मैं एचआर धनेटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज, नीमका थाना, आज आप सभी विद्यार्थियों को केमिस्ट्री का एक सामान्य परिचय विषय पर इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, इन सब बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात की जो शुरुआत है यहां से करते हैं कि केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। अगर आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री क्या है या केमिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके बारे में आपको क्या बताना है। ओके, देखिए केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। जिस प्रकार से साइंस की विभिन्न प्रकार की ब्रांच हैं, जैसे एक पेड़ है, उसकी विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं हैं और उन शाखाओं को मिलाने से एक संपूर्ण पेड़ बनता है, ठीक उसी प्रकार से साइंस रूपी पेड़ की विभिन्न शाखाएं हैं, जिनमें से रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान भी एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उस पर हम आगे बात करेंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र एक शाखा है, वैसे ही वनस्पति शास्त्र, जंतु शास्त्र या जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, तो ये जो विभिन्न इसकी जो साइंस की ब्रांचेज हैं उसके अंतर्गत ये हम केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। देखिए इसको एक ग्राफ पिक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कुछ जो साइंस की ब्रांच आपको नजर आ रही है, तो ये फंडामेंटल साइंस है। इसके अलावा अप्लाइड साइंस की भी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। हम जो प्योर और जो साइंस है, प्योर साइंस है, फंडामेंटल जो साइंस है, उसकी ब्रांचों को हमने एक जो वृक्ष है उसकी विभिन्न शाखाओं के रूप में चित्रित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सारी है, रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, जंतु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित, भूगर्भ शास्त्र, इन सबको मिलाने से किसका निर्माण होता है? साइंस का निर्माण होता है। ओके, अब देखिए इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं
रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र क्या होता है? देखिए, रसायन शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है। इस चित्र के माध्यम से आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि रसायन शास्त्र विज्ञान रूपी वृक्ष की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम द्रव्य का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। अब अगला सवाल यह है कि द्रव्य क्या होता है या मैटर क्या होता है? तो द्रव्य कोई भी चीज जिसमें मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है, और स्थान घेरता है, अंत त्रिविम में स्थान घेरता है, वो क्या कहलाएगा? द्रव्य कहलाएगा। कोई भी ऐसी चीज जो जिसमें मास हो और वो त्रिविम में स्पेस घेरती हो, वो क्या कहलाएगा? द्रव्य कहलाएगा। द्रव्य है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और एक चौथी चीज और है गैस प्लाज्मा। प्लाज्मा के रूप में भी हो सकता है। ओके, तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य का अध्ययन करते हैं। और द्रव्य के बारे में हमने बात की है, द्रव्य क्या होता है। ओके, जो हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं या जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, वो किससे मिलकर के बना है? द्रव्य से मिलकर के बना है। ओके, यानी वो द्रव्य है। द्रव्य को हम मोटे तौर पर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं दृश्य द्रव्य। वह द्रव्य जो कि हम देख सकते हैं आंखों से, वो दृश्य द्रव्य कहलाता है। और एक ऐसा द्रव्य होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, आंखों के माध्यम से हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। वो क्या होता है? अदृश्य द्रव्य। तो देखिए, ठोस है, उसको हम देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? दृश्य द्रव्य। द्रव है, उसको भी हम देख सकते हैं, भले वो कलरलेस हो, उसको हम देख सकते हैं। गैस है, अगर कोई रंगीन गैस है, कलर्ड गैस है, तो उसको हम देख सकते हैं। और अगर गैस रंगहीन है तो उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं। उसको हम, उसमें अगर कोई विशेष गंध है तो उसको हम गंध के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। ओके, तो गैस है वो दृश्य भी हो सकता है और अदृश्य भी हो सकता है। ओके, अब देखिए, हम वापिस द्रव्य पे आते हैं। हमने द्रव्य का अध्ययन किया है। किसका अध्ययन किया है? द्रव्य का अध्ययन किया है। द्रव्य के अध्ययन का आधार क्या है, यानी किन किन मानकों या किन किन पैरामीटर्स के आधार पर हम किसी द्रव्य का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला पैरामीटर क्या है? द्रव का हम क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन, यानी संगठन। संगठन यानी कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब यह होता है कि वह द्रव्य जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं किन चीजों से मिलकर के बना है। ओके, जैसे हम मार्केट से कोई मेडिसिन खरीद के लाते हैं, तो उस मेडिसिन पर एक लिस्ट बनी हुई होती है कि इस मेडिसिन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, यानी मेडिसिन किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है, और उसकी मात्रा भी उसमें दी हुई होती है। तो ठीक उसी प्रकार से हम केमिस्ट्री के माध्यम से द्रव का अध्ययन करने जा रहे हैं, और उस अध्ययन के अंतर्गत हम ये पता लगाते हैं कि वो जो द्रव्य है वो किन चीज़ों से मिलकर के बना है, उसका संगठन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। दूसरा, संरचना।
स्ट्रक्चर, यानी जिस द्रव का हम केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं उस द्रव्य में जो पदार्थ है उस पदार्थ में जो परमाणु अणुओं की व्यवस्था क्या है, यानी उसका त्रिविम में स्ट्रक्चर क्या है, वो जो पदार्थ जिन परमाणु या अणुओं से मिलकर के बना है उनका जुड़ाव किस तरीके से है, इस बात का अध्ययन हम संरचना के अंतर्गत करते हैं। तीसरा देखिए, हम गुणों का अध्ययन करते हैं, प्रॉपर्टीज। गुण को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, भौतिक और रासायनिक, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज के अंतर्गत क्या क्या आता है, अब देखिए उसका डेंसिटी है और उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके अलावा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सोल्यूबिलिटी है, तो ये सारे क्या है उसके गुणों के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो पदार्थ के गुणों का हम अध्ययन करते हैं। तीसरा है, लास्ट है इसमें गुणों में परिवर्तन। गुणों में परिवर्तन यानी चेंज इन प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे उस पदार्थ के आसपास की कंडीशंस हम चेंज करते हैं, यानी ताप दाब सांद्रता की जो परिस्थितियां हैं, ताप दाब सांद्रता की जो कंडीशंस हैं, जिस कंडीशंस में वो पदार्थ रखा हुआ है, तो वो पदार्थ की कंडीशंस अगर हम चेंज करते हैं तो उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जब किसी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है तो उस पदार्थ का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, आंतरिक कंपोजिशन है, उसमें भी परिवर्तन होता है, जिसको हम केमिस्ट्री के अंतर्गत केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, यानी गुणों में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से, रासायनिक अभिक्रिया, या फिर कोई भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे बर्फ है, उसको हमने टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशन में रखा तो वो पानी में परिवर्तित हो गया, और जब हमने पानी को टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशन में रखा, यानी पानी को हमने 100 डिग्री या अबोव टेम्परेचर पे गर्म किया, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। यानी पदार्थ एक ही है लेकिन उसकी जो भौतिक अवस्था है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और उन डिफरेंट डिफरेंट भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत उस पदार्थ के गुणों का अध्ययन करें तो हमें भिन्न भिन्न गुण प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, गुणों में परिवर्तन। वो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से भी हो सकता है और किसी भौतिक प्रक्रम या भौतिक प्रोसेस, फिजिकल जो प्रोसेस है उसके माध्यम से भी गुणों में परिवर्तन हो सकता है। ओके, तो देखिए अब इसको हम रसायन जो शास्त्र है या केमिस्ट्री है उसकी परिभाषा को संक्षिप्त रूप में हम एक बार दोबारा से दोहरा रहे हैं कि केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्यों का संगठन, कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर, गुण, प्रॉपर्टीज भौतिक भी हो सकती है, रासायनिक भी हो सकती है, और गुणों में परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के माध्यम से हम ये बात अच्छे भली भांति समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री का आखिर में स्कोप क्या होगा, आखिर में केमिस्ट्री का अध्ययन क्यों करना चाहिए, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं तो किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये सारी बातें इसकी जो परिभाषा है उसमें अंतर्निहित है। देखिए ये मैटर है, मैटर अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। मैटर मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो कि जिसमें द्रव्यमान है और स्थान घेरती है वो क्या कहलाएगी, द्रव्य कहलाएगी। ओके, तो कोई भी पदार्थ है वो क्या होगा, द्रव्य होगा। जैसे ये पंखा है, एक द्रव्य है। ओके, ये किससे मिलकर के बना है, अगर हम इसका अध्ययन करें तो इसका संगठन का पता चलेगा। यानी जैसे पंखा है वो एक धातु से मिलकर के बना है, धातु में क्या है, आयरन है,
आयरन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, दूसरा ये कि इसकी संरचना क्या है। तो संरचना का अध्ययन जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं उसके अंतर्गत हम पदार्थों का जो संरचना उसके बारे में पता चलता है। गुण है, प्रॉपर्टीज है। अब जैसे कोई वायर है, ठीक है, कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर है, वो थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जो टेम्परेचर है थर्मल है उसका वो अच्छे सुचालक होते हैं। तो इसलिए उसके गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, उस पदार्थ की उपयोगिता निर्धारित करते हैं। ओके, और अगर हम उसमें ताप दाब सांद्रता की जो परिस्थितियां हैं, उत्प्रेरक की जो परिस्थितियां हैं वो डालें तो उस पदार्थ का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है, यानी गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस के नाम से हम जानते हैं। ओके, अब इसके बाद में देखिए, ये केमिस्ट्री का एक सामान्य परिचय हो गया। केमिस्ट्री क्या है आखिर में, जो कि आपको आना चाहिए। उसके बाद में हम आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, अब देखिए केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच है। जिस प्रकार से हमने साइंस की बहुत सारी ब्रांच देखी, रसायन शास्त्र की बहुत सारी ब्रांच है, जिसमें से एक है अकार्बनिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन, फिर है भौतिक रसायन। इसी प्रकार से एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री है, बहुत सारी केमिस्ट्री है। ओके, लेकिन हम यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार यहाँ पे सिर्फ हम अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, ओके, इन्हीं का अध्ययन करेंगे। देखिए, अकार्बनिक रसायन में हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे ये जो तीन ब्रांचेज हैं, ये पेपर फर्स्ट है, पेपर 1 है, ये पेपर 2 है और ये पेपर 3 है। ये 33 मार्क्स का है, ये 33 मार्क्स का है और ये 34 मार्क्स का है, यानी टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स। और प्रैक्टिकल है आपका 50 नंबर। तो देखिए 100 थ्योरी का हो गया और प्रैक्टिकल का कितना हो गया, 50। तो ये कितने हो गए टोटल, 150। यानी आपका जो केमिस्ट्री का जो पेपर है तीनों मिलाकर के 150 नंबर के हैं। ओके, तो 33 नंबर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, 33 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और 34 नंबर का फिजिकल केमिस्ट्री का है। ओके, तो मैं जो है आपको ये पेपर फर्स्ट है, ये इसके बारे में आपको इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से टॉपिक वाइज आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे और उन टॉपिक्स का हम विस्तार से इन ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। ओके, और मैं आशा करता हूँ ये जो नव शैक्षणिक सत्र के लिए आपने इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, तो आप ये जो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और
ये जो विभिन्न ज्ञान की जो ब्रांचेज हैं, विधाएं हैं, इनके बारे में आप इन महाविद्यालय के विषय विशेषज्ञों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। और आप सभी ये जो ऑनलाइन क्लासेज जो भी ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी, आप उन लेक्चर्स को देखिए और उन लेक्चर्स के माध्यम से विभिन्न जो टॉपिक्स हैं उनको समझने का प्रयास करते रहिएगा। और चूंकि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो इस कोरोना महामारी के अंदर आप घर पे ही रहते हुए और ऑनलाइन सामग्री से लाभान्वित होते रहिए। और साथ में कोरोना महामारी के संबंध में किन किन उपायों को अपनाना है, इसके बारे में भी आप अपने परिवार और पड़ोस को जानकारी देते रहिए। धन्यवाद।